सो हेलो गाइस, सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये स्पेसिफिक सीरीज है जो मैंने क्रिएट की है फॉर योर बोर्ड प्रेपरेशंस। तो इफ़ यू आर CBSE students and preparing for class 12th, then this series is very useful for you. And if you are a board state board student but in your state board they are following NCERT, तो ये जो मैंने सीरीज क्रिएट की है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, आज अपन शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5। सो यार, लेक्चर नंबर 5 में हमारे पास बात करेंगे अपन मेथड ऑफ प्रेपरेशन की ही, कि अपन किस तरह से हमारे पास अल्काइल हलाइड बना सकते हैं। तो एक मैं क्विक रिकैप दे दूं कि जो भी मैंने अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस किया, तो मैंने मेथड ऑफ प्रेपरेशन में डिस्कस किया था कि अल्कोहल से अपन किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, पहले अपन ने अल्कोहल से देखा था जिसमें अपन ने लुकास रिएजेंट की बात की थी, सारी बातें करी थी। फिर हमने देखा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन से हमने देखा था, फर्स्ट मेथड देखा था अपन ने फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, उसकी बात की थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर अपन ने बात की थी कि बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि आप किस तरह से आप बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, टॉलुइन से ऑर्थोक्लोरो प्रोडक्ट और पैराक्लोरो प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो सारी बातें मैं वहाँ पे कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अपन किस तरह से अराइल हलाइड बनाएंगे, तो वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज ये जो हमारे पास लेक्चर है, ये हमारे पास लास्ट लेक्चर होने वाला है मेथड ऑफ प्रेपरेशन से रिलेटेड। ओके, तो इस लेक्चर में गाइज हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन से ही देखेंगे। तो 3 मेथड मैं हाइड्रोकार्बन से बता चुका हूँ मेनली आपको। अब अपन देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम एल्कीन, कि अपन एल्कीन से कैसे अपन अल्काइल हलाइड बना सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्लास 12th में ये टॉपिक दे रखा है अल्काइल हलाइड में, बट आप लोग इसको क्लास 11th में भी हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ चुके हो। ठीक है, और काफ़ी इजी टॉपिक भी है। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा गाइज हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें हम बात करेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन की और बात करेंगे फिंकरस्टीन रिएक्शन की। ठीक है, तो अगर मैं CBSE बोर्ड की बात करूँ या तो बोर्ड के हिसाब से बात करूँ, तो ये दोनों ही टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन भी इन पे पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट आ जाता है कि आप फिंकरस्टीन पे शॉर्ट नोट लिखिए, मतलब आता ही हर साल ये क्वेश्चन। स्वार्ट्स रिएक्शन पे शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर आपको कोई एल्कीन दे देगा, उसका रिएक्शन HCl से कराओ, HBr से कराओ। तो ये काफ़ी कॉमन रिएक्शन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब अपने पास कि किस तरह से अपन को इन टॉपिक्स को समझना है। ठीक है, तो हेडिंग है हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ओनली। ओके, जो NCERT में जो फ्लो दे रखा है इस चैप्टर का, मैं वही फ्लो फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, सो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ऑलरेडी अल्कोहल से अपन देख चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से अपन देख चुके हैं, फिर अपन फ्री रेडिकल से देख चुके हैं, डाइजोनियम सॉल्ट देख चुके हैं। तो ये हमारे पास D मेथड है। ओके, E मेथड है, सॉरी, दिस इज आवर E मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ओनली। तो दिस इज फ्रॉम एल्कीन, अब अपन बात करेंगे एल्कीन से। ठीक है, तो देखो, मैं इस टॉपिक को आपको बहुत ही आसानी से बता सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही आसानी से, टू द पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही आसानी से मैं आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए कैसे। तो पहले तो मैं लेता हूँ अपने पास एक एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये है मेरे पास प्रोपीन। ओके, सो अब मैं प्रोपीन का रिएक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे HCl के साथ, मैंने इसका रिएक्शन कर दिया। ठीक है, मैंने इसका रिएक्शन कर दिया HBr के साथ। ठीक है, मैंने इसका रिएक्शन कर दिया HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के साथ, इसका रिएक्शन कर दिया। ठीक है, और एक और मेरे पास रिएजेंट है जिससे मैंने इसका रिएक्शन कर दिया। मैंने इसका रिएक्शन कर दिया गाइस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो सिंस हम बातें कर रहे हैं सिर्फ CBSE की मेनली, तो इस तरह के क्वेश्चन अपने पास CBSE में आते हैं। तो आपके पास एक एल्कीन है, HCl से रिएक्शन किया, HBr HCl पेरोक्साइड, HBr पेरोक्साइड से आपने ये रिएक्शन किया। ठीक है, तो अब सुनना, अब करना क्या है अपने को। ये हमारे पास एक रिएजेंट है। तो रिएजेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है। मीन्स एक इलेक्ट्रोफाइल H+ है और न्यूक्लियोफाइल Cl- है। ठीक है, और ये अपने पास एल्कीन है। ये अपने पास क्या है, एल्कीन। तो अगर आप लोगों को पता होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास बेंजीन है या बेंजीन के डेरिवेटिव है, तो जो बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव हैं, दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन शो करते हैं वो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसका मैंने आपको मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास एल्कीन है मेनली, वो चाहता है हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से। जो हमारे पास एल्कीन है उनका जो रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इतना कोई अपने को समझने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कौन से रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी आपको एल्कीन दिखे और एल्कीन पे आप हैलोजन एसिड, राइट, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारे पास एल्कीन में क्या है, हैलोजन एसिड। तो अगर आप एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हो हैलोजन एसिड के साथ, तो आपने क्या करना है, आप उसको ऐड करिए, ऐड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, सिंपल लिख रहा हूं एम के रूल, ऐड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ऐड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। आप उस रिएजेंट को मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड कर दीजिए। कौन से रूल से गाइस? मार्कोनिकॉफ रूल से। अब देखिए हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल है क्या, तो मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक ऑन दैट अनसैचुरेटेड कार्बन, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक ऑन दैट unsaturated carbon, negative part of reagent attack on that unsaturated carbon which contain least hydrogen, which contain less number of हाइड्रोजन, दैट्स इट, विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये है मेरे पास मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो आपको एक बात बताऊं कि सीबीएसई में तो ये रूल चलेगा ही चलेगा, आपको कुछ सोचने की टेंशन नहीं है। आप एल्कीन देखो, हैलोजन एसिड दिख गया, आप इस रूल को लगा सकते हो। बट कंपिटिटिव एग्जाम में ये मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, कंपिटिटिव एग्जाम में मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि इस अगर मैकेनिज्म की बात करूंगा तो जब आप हैलोजन एसिड और एल्कीन का रिएक्शन करते हैं तो इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। और अगर आपको याद होगा तो अल्कोहल में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि कार्बोकेटायन रीअरेंज कर सकता है। सिर्फ आपके दिमाग में बात डाल रहा हूँ। तो जब आप कंपिटिटिव एग्जाम में जैसे नीट और जेई मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है, तो अगर आप उस हिसाब से अगर आपको इस रिएक्शन को तैयार करना है तो इस रूल के बारे में मत सोचना। ठीक है, फिर आपको इसका पूरा मैकेनिज्म अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपका राइट आंसर आएगा। लेकिन सीबीएसई में मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि वो वहां पे वो रीअरेंजमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, तो आपका ये रूल हमेशा चल जाएगा, कोई सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये बातें क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ लोग जज करते हैं कि आप ये कैसे बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे ना जिन्होंने ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, तो उनका भी थोड़ा मैं उनको भी दे रहा हूँ ज्ञान की। अब हाँ, ये बातें आप दिमाग में रखो। ठीक है, बट सीबीएसई में आप डायरेक्टली ऐड कर दो, कोई टेंशन नहीं है। ओके, आप मार्कोनिकॉफ रूल हंसते खेलते लगाइए। ठीक है, अब करते हैं। तो अब देखो, अनसैचुरेटेड कार्बन का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड कार्बन है ना। सैचुरेटेड कार्बन का मतलब साफ सुथरी कार्बन, वो सारे सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब या तो डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो ये है मेरे पास डबल बॉन्डेड कार्बन, एक ये है एक ये है। ठीक है, अब नेगेटिव पार्ट है मेरे पास रिएजेंट का Cl-, तो इसको मैं वहां अटैक करूंगा, उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे अटैक कराऊंगा इस पार्ट का, जहां पे मेरे पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या है, कम। तो ये है मेरे पास कम हाइड्रोजन। ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पॉजिटिव पार्ट गोज वेयर मोर हाइड्रोजन, सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल है मार्कोनिकॉफ रूल। तो नेगेटिव पार्ट का वहां पे अटैक कराइए जहां पे लेस हाइड्रोजन है अनसैचुरेटेड कार्बन पे, और पॉजिटिव पार्ट का वहां पे अटैक कराइए जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है अनसैचुरेटेड कार्बन पे। ठीक है, तो बना दो। तो देखो यहाँ पे अपन Cl लगा देते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास, CH3 CH, यहाँ पे Cl चिपका दो, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, कम हाइड्रोजन है, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा क्योंकि आप एडिशन कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास गाइस, 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या आंसर आ गया, 2-क्लोरोप्रोपेन। तो सीबीएसई में आंखें बंद करिए, मार्कोनिकॉफ रूल बिंदास लगाइए आप। ठीक है, बट कंपिटिटिव में मत करना है गलती, क्योंकि फिर आंसर आपका गलत आ सकता है। ओके, अब बात करता हूँ HBr की। तो HBr की भी वही अदा है जो HCl की है ना। इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड करिए, H+ और Br- लिखिए। अब नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आपने बना दिया। तो यहाँ पे भी अपने पास बन गया 2-ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है गाइस, तो 2-क्लोरोप्रोपेन और 2-ब्रोमोप्रोपेन अपने पास बन गया। अब हम बात करते हैं कि HCl और परऑक्साइड और HBr और परऑक्साइड। ठीक है, तो सुनना मेरी बात, अगर हमारे पास, सबसे पहले मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं HBr परऑक्साइड। तो जब आप HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड लोगे, और कभी कभी वो ऐसे भी लिख देता है परऑक्साइड को, और R C+O, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला परऑक्साइड। ठीक है, कभी परऑक्साइड लिख देगा या तो फिर ऐसे लिख देगा आपके पास, है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि RCO
ट्वाइस O, तो इसका मतलब भी पेरोक्साइड ही है, ये पेरोक्साइड का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब आप HBr आपको पेरोक्साइड के साथ दिखेगा, जब भी आपको HBr पेरोक्साइड के साथ दिखेगा गाइस, तो उस टाइम पे मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। आप मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट नहीं लिख सकते हो यहाँ पे, अगर आप लिखोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। आप जब भी HBr पेरोक्साइड के साथ आएगा तो आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि हमें जो रूल लगाना है वो कौन सा रूल लगाना है, हमें रूल लगाना है AMK। कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब इसका क्या रीजन है कि क्यों यहाँ पे एंटी मार्कोनिक से प्रोडक्ट बन रहा है, क्यों यहाँ पे मार्कोनिक से प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो सारी बातें हैं मैकेनिज्म बेस्ड, ठीक है। और उन बातों को मेरे को नहीं लगता कि इस सीरीज में अगर मैं डिस्कस करूंगा तो ऐसा हो जाएगा कि ज़्यादा ज्ञान देने की बात हो जाएगी, लेकिन फिर हमारा जो मोटिव है कि हम CBSE का सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर मैं उससे डिविएट कर जाऊंगा, ठीक है। जहाँ पे मेरे को लगेगा कि मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंट है CBSE के अकॉर्डिंग, वहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज मैं तो अवॉइड ही करूंगा, ठीक है। ओके, तो ऐसा क्यों बनता है वो बात की बातें वो अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। बट हाँ, वो बातें कंपिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपिटिटिव में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्यों एल्कीन HBr के साथ एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बनाती है बट HCl नहीं बना पाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपिटिटिव के लिए, तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। बट CBSE में डायरेक्ट आता है, तो आप एंटी मार्कोनिक उल्टा हो जाएगा मार्कोनिक का, क्या आप नेगेटिव को वहाँ भेजिए जहाँ पे मोर हाइड्रोजन, नेगेटिव को वहां भेजिए जहां पे मोर हाइड्रोजन, और पॉजिटिव को आप वहां भेजिए जहां पे लेस हाइड्रोजन, बस खत्म, राइट, हो गया। बट याद रखना सिर्फ अनसैचुरेटेड कार्बन देखना है आपने। कौन सा कार्बन? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बन। आपने कौन सा कार्बन देखना है दोस्तों? आपने देखना अनसैचुरेटेड कार्बन, ठीक है। आपने बोला ओके, तो HBr पेरोक्साइड जब भी अपने को दिखेगा तो हम यही हरकत करेंगे कि पहले लिख दो H+Br-, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे मोर हाइड्रोजन, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे लेस हाइड्रोजन। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या बन गया प्रोडक्ट? 1-ब्रोमोप्रोपेन। क्या प्रोडक्ट बन गया दोस्तों? हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बन गया हमारे पास 1-ब्रोमोप्रोपेन। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं अपन इसको, तो ये सिर्फ हमें HBr में ही देखने को मिलता है। अगर मैं HCl के साथ भी पेरोक्साइड लिख दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पेरोक्साइड देखा और आप बोल दिया कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नहीं, पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली ऑब्जर्व्ड विद HBr अलॉन्ग विद पेरोक्साइड। अगर आप HBr को अकेला लिख रहे हो फिर नहीं चलेगा आपके पास एंटी मार्कोनिक, फिर मार्कोनिक ही चलेगा। लेकिन इवन मैं HCl और पेरोक्साइड भी लिख रहा हूं तो फिर भी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट मार्कोनिक से ही बनाऊंगा, नॉट एंटी मार्कोनिक। तो अपने भेजे में ये बात डाल लीजिए कि एंटी मार्कोनिक तभी लगेगा जब HBr और पेरोक्साइड दोनों आपको एक साथ दिखेंगे, तभी आप एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाइए, नहीं तो आप मार्कोनिक से बनाइए। तो अगर मैं यहाँ पे भी मार्कोनिक से बनाऊंगा प्रोडक्ट तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है गाइस। तो ये अगर अपने को ये फंडाज अपने को पता है, ये फंडाज अपने को पता है, तो एज अ मेरे को नहीं लगता कि आपको CBSE में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि मार्कोनिक ऑफ रूल क्या है, ये पता होना चाहिए कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या है, कब लगता है। बस इतने फंडा अपने को दिमाग में आपको लेके चलना है। काफ़ी आसानी से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, ठीक है गाइस। ओके, तो कुछ मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, फिर देखते हैं कि आप लोग बना पाते हो प्रोडक्ट कि नहीं बना पाते हो। तो चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने NCERT से उठाए हैं, ठीक है। जो भी मैं अभी लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम फोकस है कि जो भी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं मैं सिर्फ अपने लेक्चर्स में ही डिस्कस कर लूँ, ठीक है। कुछ NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैं उठा रहा हूँ, अदरवाइज जो NCERT की जो एक्सरसाइज है उसके मैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव सोल्यूशंस बनाऊंगा, ठीक है। तो आइए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखो आपको कैसे सोचना है, आपको कौन सा कंपाउंड दिख रहा है, ये एल्कीन है और ये HI है, ये एल्कीन है ये HI है। तो जब भी एल्कीन और हैलोजन एसिड का रिएक्शन होगा तो ठीक है, कौन सा रूल लगा दोगे आप? मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है, लगा दो मार्कोनिक। तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये इस कार्बन पे जाएगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा गाइस? तो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, ये बन गया CH3 और यहाँ पे आपने चिपका दिया आयोडीन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन का, सिंपल है, राइट। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अगेन HBr है हमारे पास, ब्यूट 1 इन है, तो प्लस माइनस नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे
कम हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन। कौन सा रूल दोस्तों? मार्कोनिकॉफ रूल। तो क्या प्रोडक्ट बन गया मेरे पास? CH3 CH2 CH Br एंड गाइस CH3। अंडरस्टूड? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। तो HBr पेरोक्साइड, सो रेड अलर्ट, HBr पेरोक्साइड रेड अलर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चलता है हमारे पास, ये रिएक्शन चलता है रेडिकल मैकेनिज्म से, ठीक है। और कौन सा रूल लगते हैं अपन CBSE के लिए? अपन को याद रखना है कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है, ठीक है। आई थिंक कि सबको समझ आ रहा होगा ना। CH3 CH और यहाँ पे लगा दिया आपने Br और ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया C, एक हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे और ऑलरेडी 2 CH3 थे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अपने पास बन गया। नेगेटिव पार्ट अटैक ऑन दैट हाइड्रोजन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सिंस वी आर यूजिंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड वन। सो गाइस, ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने उठाया है। इसमें अपन को क्या पूछा है कि आप कन्वर्ट करिए प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। क्या कन्वर्जन पूछा है आपसे कन्वर्जन पूछा है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल का कन्वर्जन, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे एज सच तो ये मेथड नहीं मतलब इसकी प्रेपरेशन नहीं, मतलब ये जो है हमारे पास ये अल्कोहल है, ठीक है। मतलब एल्कीन से अपने को किस में कन्वर्ट करना है? एल्कीन को अपने को किस में कन्वर्ट करना है? अल्कोहल में, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि जब मैं NCERT सॉल्व करूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। इसके लिए अपन को यूज़ करना पड़ता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन अल्कोहल। तो मैं इसका मैकेनिज्म भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ जो अपन यूज़ करेंगे CBSE में, तो अपना काम चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। क्या है बेसिकली हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है मेरे पास प्रोपीन, ठीक है। तो अगर मैं प्रोपीन का रिएक्शन कर दूं किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ। किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4। और कभी कभी अपने को ऐसे लिखा होता है H+H2O, ठीक है। हाँ, लिख सकते हैं ऐसे भी अपन, है ना, H+H2O, ठीक है। हाइड्रेशन कर रहा हूँ मैं, और मैं कर दूं यहाँ पे कभी कभी अपन ऐसे भी लिख दें HgSO4, डाइल्यूट HgSO4, और कभी कभी लिखा होता है Hg2+, ठीक है। ये सारे के सारे रिएजेंट जो है हमारे पास ये एल्कीन की करते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। तो जब भी आपको H2SO डाइल्यूट H2SO4 दिख जाए, H+H2O दिख जाए, HgSO4 दिख जाए, Hg2+ दिख जाए, तो आपको क्या सोचना है कि आपको करना है हाइड्रेशन। मतलब आप क्या करिए, आप ऐड कर दीजिए H+/OH- अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। कौन से रूल से आप ऐड कर दीजिए? H+ एंड OH- आप ऐड कर दीजिए किस रूल से? मार्कोनिकॉफ रूल से, ठीक है। फिर बता रहा हूँ ये सिर्फ चलेगा CBSE में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है जिसका रीअरेंजमेंट हो जाता है, रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, बट CBSE में हमेशा चलेगा। कौन सी चीज़? ये जो मैंने आपको बताई। तो जब भी आपको ये रिएजेंट दिख जाए डाइल्यूट H2SO4, HgSO4, H+H2O, Hg2+, तो आप क्या करिए, आप H+ और OH- ऐड कर दीजिए मार्कोनिकॉफ रूल से। तो अब तो आप लोग हो गए हो, प्रो बन चुके हो। OH- वहाँ पे जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अपन क्या ऐड कर देंगे? OH-, और यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे अपन? H+, बिकॉज अपन मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहे हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों? हमारे पास बन जाएगा ये प्रोपेन 2 ऑल, है ना। क्या बन जाएगा हमारे पास? प्रोपेन 2 ऑल। बात समझ आ गई? प्रोपेन 2 ऑल। अब देखिए हमारे पास, तो ये हुआ एक मेथड जिससे अपन एल्कीन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? अल्कोहल में। एक और मेथड है हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं HBO रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं इसको अपन? HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये भी आप दिमाग में रखिए, ये रिएक्शन भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं मैंने इसको? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब क्या होता है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कि जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट रिएजेंट भी है। तो फर्स्ट स्टेप में अपन इसका रिएक्शन करते हैं B2H6 डाइबोरेन इन THF। किसके साथ? डाइबोरेन को अपन लेते हैं थायोहाइड्रोफ्यूरेन। थायोहाइड्रोफ्यूरेन एक सॉल्वेंट होता है, उसमें अपन डाइबोरेन को लेते हैं। और सेकंड स्टेप में अपन लेते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड/OH-। ठीक है। तो ये तो मैं आपको बोलूंगा कि ऑर्गेनिक में आपकी टिप्स पे होना चाहिए रिएक्शन है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं इसको, ठीक है।
तो क्या करते हैं अपन, प्रोपीन का रिएक्शन करते हैं डाइबोरेन के साथ THF H2O2/OH-। तो इस जब भी आपको ये रिएजेंट दिखे तो आपने पता क्या करना है, आप करिए ऐड H+/OH- अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ऐड H+ एंड OH- अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन से रूल से आप ऐड कर दीजिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से आप H+ और OH- ऐड कर दीजिए एल्कीन पे, जब आपको B2H6 एंड THF और H2O2/OH- दिख जाए। ठीक है ना, ठीक है, कर दो। तो अब तो पता है आपको, तो इसका मतलब OH- कहाँ ऐड होगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और H+ कहाँ ऐड होगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, क्योंकि यही तो है मेरे पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यस और नो? यस, राइट, गुड। सो CH3CH2, तो यहाँ पे बन गया CH2OH। ठीक है, तो देखो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया प्रोपीन को, किस में कन्वर्ट कर दिया प्रोपीन को, प्रोपेन-1-ऑल में, विद द हेल्प ऑफ व्हाट रिएक्शन, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया ये चीज़ें। ठीक है, देखो बेसिकली यार, अगर ऑर्गेनिक आपको अच्छी करनी है ना, तो बेसिकली आपको अपने दिमाग में ना, मतलब चीज़ों को भरते चलना है कि इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है, अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर आप, अगर आपको ना एक बार कनेक्टिविटी आ गई ना ऑर्गेनिक में, कनेक्टिविटी का मतलब कि आप चीज़ें कनेक्ट लग गए ना करने, कि हैलो एल्केन्स की चीज़ें आप अल्कोहल में कनेक्ट कर रहे हो, अल्कोहल की एमीन्स में कनेक्ट कर रहे हो, वो अगर कनेक्टिविटी एक बार डेवलप होगी तो आप देखना आपको ऑर्गेनिक में काफ़ी मजा आता है। ठीक है, तो बता दिया आपको कि कैसे अपन इसको प्रोपेन टू प्रोपेन-1-ऑल HBO रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत है, तो दो बातें आपको बताई जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि CBSE के लिए तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का, CBSE के लिए तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का आई थिंक मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्सक्लूसिवली मैं बताऊंगा कहाँ पे, अल्कोहल चैप्टर में, बट यहाँ पे सिर्फ मैंने ये बात बता दी इस कन्वर्जन के लिए। ठीक है ना गाइस, ओके, डन, ओके। सो अब अपन बात करते हैं एक और बहुत सस्ता सा मेथड है अपने पास। ठीक है, एल्कीन को हेलो इसमें अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने का, वो मेथड आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, क्या है मेरे पास वो मेथड, ठीक है, तो वो मेथड है मेरे पास, ओके। तो अभी मैंने बताया था विद हैलोजन एसिड, तो एक और मेथड है मेरे पास एल्कीन को कन्वर्ट करने का। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्कीन, जैसे मान लिया मैंने प्रोपीन लिया, ठीक है, मान लो मैंने प्रोपीन लिया, ठीक है, अब देखो मैंने प्रोपीन का रिएक्शन कर दिया Br2CCl4 के साथ, किसके साथ, Br2CCl4 के साथ, किसके साथ किया गाइस, Br2CCl4 के साथ। ठीक है, तो जब अपन एल्कीन का रिएक्शन Br2CCl4 के साथ करते हैं तो अपने को करना क्या है, ठीक है, देखो सस्ता मैंने बोला है इसको विद रिस्पेक्ट टू CBSE, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव के लिए रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे इतने ज़्यादा पॉइंट हैं जिन पे IIT ने भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, एंटी एडिशन, सिन एडिशन, काफ़ी चीज़ें हैं अपने पास इसमें डिस्कस करने के लिए, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ट्रांस एल्कीन, सिस एल्कीन, ओके। तो वो बातें मैं आपके साथ अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। आपके लिए CBSE के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपने ये रिएजेंट देखा, तो चलो ये तो इतना तो CBSE में पूछते हैं, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, कौन सा कलर होता है सोल्यूशन का, रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो जब ये एल्कीन से रिएक्ट करता है तो आप क्या करो, आप डबल बॉन्ड हटा के दोनों जगह Br चिपका दो, क्या चिपका दो, Br, डबल बॉन्ड हटा के क्या लगा दो, Br। ठीक है, तो हमारे पास किस तरह के हैलाइड्स हैं, दो हैलोजन हमारे पास विसिनिटी में है, तो कौन से हैलाइड अपने को मिलते हैं, अपने को मिलते हैं बिसिनल डाइहैलाइड। कौन से हैलाइड मिलते हैं, अपने को मिलते हैं गाइस बिसिनल डाइहैलाइड। व्हाट काइंड ऑफ हैलाइड, बिसिनल डाइहैलाइड। और हमारे पास क्या होता है, बिसिनल डाइहैलाइड मिलते हैं, और द कलर, द रेडिश ब्राउन कलर, द रेडिश ब्राउन कलर of Br2CCl4 solution, Br2CCl4 solution will discharge, Br2CCl4 solution will discharge। सो जो आपका इसका रेडिश ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है मतलब जो आपका Br2CCl4 सोल्यूशन है, अगर आपने उसमें एल्कीन डाला तो उसका कंपाउंड का कलर, मतलब वो रेडिश ब्राउन कलर नहीं रहेगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस, वो क्या बन जाएगा, कलरलेस।
तो गाइस बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो ये सीबीएसई में पूछते हैं अपने पास। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। हमारे पास कौन सा टेस्ट है ये? इट इज़ अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन को चेक करने का जो हमारे पास टेस्ट है वो है Br2CCl4, और इसको अपन ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं, Br2CCl4। सो इट इज़ अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब, सपोज करिए आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो अब हाइड्रोकार्बन है तो आपने चेक करना है कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब साफ सुथरा हाइड्रोकार्बन। साफ सुथरा हाइड्रोकार्बन का मतलब कि सारे के सारे जो उसमें कार्बन बॉन्ड है बेसिकली वो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड का मतलब उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर आपको बाय मीन्स आपको चेक करना है कि ये कौन से टाइप का हाइड्रोकार्बन है, कि सैचुरेटेड है, कि डबल बॉन्ड है या नहीं है, या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, कि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल्स हैं, तो आपको कौन सा रिएक्शन यूज करना पड़ेगा? आपको ये वाला टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, या अपने को Br2CCl4 की हेल्प से अपन वो चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्चार्ज Br2CCl4 कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्चार्ज Br2CCl4 कलर, ठीक है। तो आपको मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड Br2CCl4 का कलर को डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने लिख दिया, तो आप देखो एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तो हाँ ये इसको डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। सिमिलरली गाइस और भी मैं बातें लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ये एल्केन है तो ये डिस्चार्ज नहीं करेगा। अगर आप एल्केन डालोगे Br2CCl4 के साथ तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। अगर रिएक्शन ही नहीं होगा तो फिर इसका कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड में लिख दूँ आपके लिए गाइस कि ये भी करेगा, एल्कीन है, ठीक है। इवन एल्काइंस भी डिस्चार्ज करती हैं इसका कलर। अब किस मैकेनिज्म से करती हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो Br2CCl4 का कलर को क्या कर देगा? डिस्चार्ज, है ना। एक्सेप्शंस है हमारे पास, जैसे ऐसे बता दूं आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे अपने पास बेंजीन है, तो आप सोच रहे होगे कि बेंजीन में भी सर डबल बॉन्ड है, तो ये बेंजीन भी Br2CCl4 का कलर को डिस्चार्ज कर देगा, बट ये नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड। और Br2CCl4 की इतनी औकात नहीं है कि ये इसके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने की औकात Br2CCl4 की नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, है ना, हाईली स्टेबल। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये करेगा कि नहीं करेगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, ये करेगा कि नहीं करेगा, तो देखो इस पार्ट से तो नहीं कर पाएगा, बेंजीन वाले पार्ट को तो रिड्यूस नहीं, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बेंजीन के बाहर भी अपने पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, जैसे बेंजीन के बाहर है, तो फिर ये ओवरऑल कंपाउंड हमारे पास Br2CCl4 का टेस्ट देगा, मतलब उसके कलर को डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट जब भी आप Br2CCl4 के साथ रिएक्शन करते हो तो अपने पास मिलते हैं बेसिनल डाइहलाइड्स, ठीक है, वो बात मैंने आपको बता दी। और ये है हमारे पास टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये सीबीएसई में भी उठाया क्वेश्चन आ सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि द कंपाउंड विच कंटेन अनसैचुरेशन, those compound which contain unsaturation discharge the color of Br2CCl4. Discharge means they will convert reddish brown color into colorless, ठीक है। बट बेंजीन नहीं करता है, क्योंकि बेंजीन तो भाई बेंजीन है, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक Br2CCl4 बेंजीन की एरोमेटिसिटी को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन बेंजीन है और उसके बाहर है ना, इस कंपाउंड का नाम भी इंपॉर्टेंट है अपने पास। इस कंपाउंड का नाम है गाइज स्टाइरीन, इसको अपन बोलते हैं स्टाइरिन। तो स्टाइरिन देता है अपने पास टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, लेकिन बेंजीन नहीं देता है, ठीक है गाइस। ओके, तो ये बात होगी हमारे पास मेथड ऑफ प्रेपरेशन की अल्काइल हलाइड की फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। तो जब भी Br2CCl4 दिखे, डबल बॉन्ड उड़ाओ और Br चिपका दो। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी देसी सी लैंग्वेज में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बट एज सच ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और इस पर काफ़ी एक घंटा या एक पूरा लेक्चर इस रिएक्शन को ही डिस्कस करने में निकल जाता है, ठीक है। बट एज यू नो दिस सीरीज इज ओनली फोकस्ड ऑन योर सीबीएसई प्रिपरेशन, एंड सो दैट इज व्हाई आई एम कीपिंग दिस डिस्कशन टू द पॉइंट, but still I'm giving you this ideas or thoughts also कि this is important for your competitive, so that if you have prepared already, so when your exams will end you will go through this topic again, okay।
राइट। ओके, सो अब हम बात करेंगे, हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज, कि अपन हैलोजन एक्सचेंज से कैसे बनाते हैं अल्काइल हैलाइड। तो दो मेथड हैं, एक है फिंकलस्टीन और एक है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो वो बातें मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करूंगा। तो अब बात करते हैं अपन हैलोजन एक्सचेंज मेथड की। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड में जो सबसे पहला है हमारे पास, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? फिंकलस्टीन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया आता है पेपर में कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फिंकलस्टीन। कभी कभी रिएक्शन पूछ लेते हैं, या तो कभी कभी आपको पूछते हैं कि आप इस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, तो देखो मेन रिएक्शन की बात करूं तो इंपॉर्टेंट है। एक बार क्विक रिकैप करा दूं आपको जो जो हमने नेम रिएक्शन अभी तक पढ़े हैं। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने डार्जन प्रोसेस। तो डार्जन प्रोसेस मैंने बताया था कि आपको कि एक बेस्ट मेथड है अल्काइल क्लोराइड की प्रेपरेशन के लिए। और जब हम अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन करते हैं तो अपने को RCl मिलता है, उसके साथ मिलता है SO2 और HCl। सिंस SO2 एंड HCl आर गैसेस, तो दे विल escape the container and we will left behind with the RCl. So that is why it is considered to be the best method for the preparation of alkyl chloride. तो पहला मेथड था डार्जन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की थी दूसरा नेम रिएक्शन लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट टेस्ट की मैंने बात की थी। तो मैंने बोला था कि 1 मार्क क्वेश्चन की व्हाट इज लुकास रिएजेंट। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl अनहाइड्रस ZnCl2 इज लुकास रिएजेंट। एंड व्हाट इज लुकास रिएजेंट टेस्ट? तो दिस टेस्ट बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अगर आपको पता करना है कि कौन सी डिग्री का अल्कोहल है तो आप लुकास रिएजेंट डालिए। अगर इंस्टेंट टर्बिडिटी मिले, इंस्टेंट आपने जैसे ही लुकास रिएजेंट डाला और जो सोल्यूशन है उसमें मिल्कीनेस आ गई, क्लाउडीनेस आ गई, मतलब टर्बिडिटी आ गई, इंस्टेंटेनियसली आ गई, तो वो है हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। ऐसे कर रहा हूँ ना, 3 डिग्री नॉट 1 डिग्री, राइट, दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल। अगर 5 मिनट के बाद आई तो फिर 2 डिग्री, और 30 मिनट के बाद आई या फिर सोल्यूशन को आपको थोड़ा गर्म करना पड़ा, उसके बाद टर्बिडिटी आई, तो वो है हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो अब ये मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लुकास रिएजेंट में जो लुकास रिएजेंट के साथ अल्कोहल का रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट क्या बनता था? उसमें इंटरमीडिएट बनता था कार्बोकेटायन। तो जो 3 डिग्री का अल्कोहल है वो 3 डिग्री के कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होगा, और जो 2 डिग्री का वो 2 डिग्री के, और जो 1 डिग्री का वो 1 डिग्री का। तो सिंस 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, सो दैट इज व्हाई 3 डिग्री अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट टेस्ट। तो ये बातें डिस्कस करी थी मैंने आपसे। और एक और बात मैंने आपको बताई थी कि नॉट ओनली 3 डिग्री अल्कोहल गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी, ऑल्सो if alcohol can give you stable carbocation, like क्या पता हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल है, तो बेंजाइल अल्कोहल भी अपने पास इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, क्योंकि बेंजाइल अल्कोहल से जो बनने वाला कार्बोकेटायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, वो तो और ज़्यादा स्टेबल है 3 डिग्री कार्बोकेटायन से। तो ऐसे अल्कोहल जो या तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाए या तो फिर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए, वो अल्कोहल अपने को इंस्टेंट टर्बिडिटी देते हैं। तो ये बात भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। ठीक है, तो फर्स्ट डार्जन प्रोसेस हो गया, फिर सेकंड हो गया लुकास रिएजेंट, फिर जो थर्ड हमने नेम रिएक्शन, है ना। क्योंकि इन चीज़ों को यार बार बार से ना, मतलब इनको, मतलब जैसे आप लोग बार बार से पलटना पड़ता है, इन चीज़ों को पलट के मतलब घुमाना पड़ता है इन चीज़ों को, तब ये चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, फिर मैंने आपसे बात की थी आज ही एक पिछले लेक्चर में आपसे बात की थी सैंडमेयर्स रिएक्शन की। तो मैंने बोला था कि आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लो, उसका रिएक्शन आप कॉपर हलाइड और HCl के साथ करा दो। कॉपर हलाइड तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, CuCN HCN के साथ करा दो तो आपको बेंजोनाइट्राइल मिल जाएगा। तो वो सैंडमेयर्स है। गेटरमैन में क्या था कि आप CuCl की जगह आप कॉपर पाउडर लेते थे, आप पाउडर लेते थे, बाकी प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, तो वो एक बात मैंने आपसे बताई थी। ठीक है, जो कि अभी तक हमने एज अ नेम रिएक्शन पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये मेनली अभी तक हमने इतने नेम रिएक्शंस किए हैं हमने। एक और बताया मैंने आपको आज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कि अल्कीन में जब आप उसकी रिएक्शन डाइबोरेनिन THF H2O2/OH- से करते हो, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिंकलस्टीन। आप टेंशन मत लो इतना मतलब जैसे कुछ लोग सब्जी बनाते हो ना, आप सब्जी बनाते हो तो उसको बार बार क्या बोलते हैं, उसको छेड़ा बोलते हैं अपन अपनी लैंग्वेज में, राइट। उसको बार बार हिलाना पड़ता है, मतलब ताकि अच्छी सब्जी बने। ठीक है ना, तो इसी तरह ऑर्गेनिक को भी ना बार बार रोटेट करना, बार बार इसको दिखाना पड़ता है स्टूडेंट्स को कि हाँ ये लो ये हुआ, ये किया, वो किया, फिर एकदम से कनेक्शन बनता है और मज़ा भी आता है। तो अब अपन बात करते हैं फिंकलस्टीन की। तो फिंकलस्टीन क्या है हमारे पास? देखो बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है। हमारे पास RX है, यहाँ पे X है, क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, आपको पता होगा कि अल्काइल क्लोराइड अल्काइल ब्रोमाइड बनाना अपने लिए आसान है।
एज कम्पेयर टू अल्काइल फ्लोराइड एंड आयोडाइड, क्योंकि आयोडाइड में तो रिवर्सिबल चला जाता है रिएक्शन, फ्लोराइड में हाईली एक्सोथर्मिक। तो अगर आपके पास क्लोराइड और ब्रोमाइड है और अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, किसके साथ? NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो होता क्या है कि हलाइड एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पे। इस तरह से आप याद रख सकते हो, यहाँ से निकल जाता है, यहाँ बन जाता है RI और ये बन जाता है NaX। ठीक है, तो यही है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो जब भी फिंकलस्टीन दिखे आपको, ओके, तो आपको याद रखना चाहिए कि ऐसे यूज्ड टू प्रिपेयर और ओके अल्काइल आयोडाइड इज ऑब्टेन्ड, सिंपली अल्काइल आयोडाइड इज ऑब्टेन्ड। तो जब भी आप फिंकलस्टीन देखें तो आपको इस तरह से याद रखना कि फिंकलस्टीन में क्यों यूज़ करता हूँ, फिंकलस्टीन में यूज़ करता हूँ अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। कैसे? या तो आप क्लोराइड ले लो या ब्रोमाइड ले लो, उसकी रिएक्शन आप NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन कर दो तो अपने को RI मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये बातें हो चुकी है पुरानी, अब CBSE में भी कितनी बार पूछेंगे यार, पूछते हैं। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि NCERT में भी गिवन है, but काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं इस पार्ट को। क्या पार्ट में आपको बता रहा हूँ कि हमने जो व्हाट इज द रोल ऑफ एसीटोन इन फिंकलस्टीन रिएक्शन, 1 मार्क क्वेश्चन, रोल ऑफ एसीटोन, है ना, रोल ऑफ एसीटोन। हाँ, इट इज अ सॉल्वेंट, यू आर राइट, है ना, रोल ऑफ एसीटोन, यस इट इज अ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो अपने को चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। बट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास यहाँ पे कि इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ओके। नाउ it acts as a solvent, okay, it acts as a solvent, yes, it acts as a solvent, okay. The solubility order of sodium halide, the solubility of order of sodium halide NaX in acetone is, the solubility order of NaX in acetone is, अगर मैं solubility की बात करूँ NaX की acetone में, तो पता क्या है solubility order है? सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है NaF, फिर है मेरे पास NaCl, फिर है मेरे पास NaBr और फिर है मेरे पास NaI। सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन है मेरे पास? NaI, ठीक है। तो अच्छा रिएक्शन अच्छा अपने पास बनता है तो अपन NaI को एसीटोन में मिलाते हैं और फिर बोलते हैं कि जा रिएक्शन कर। अब देखो होता क्या है कि हमारे पास ये जो NaBr है और NaCl है तो इनका सॉल्युबिलिटी कम है। जो NaCl है और NaBr है तो इनका सॉल्युबिलिटी क्या है दोस्तों हमारे पास? इनका सॉल्युबिलिटी क्या है हमारे पास? कम है। और मैं आपको बात बताऊं कि बेसिकली इतना इनका सॉल्युबिलिटी की एज अ प्रेसिपिटेट ही मिलते हैं अपने को, मतलब घुलते नहीं है एसीटोन में। NaI is soluble in acetone, but if you discuss about NaCl and NaBr, so they are not that soluble. अगर आप NaCl डालोगे तो घुलेगा नहीं, तो मतलब एज अ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट ही रहेगा अपने पास एसीटोन में। तो होता क्या है ना गाइज कि जब हमारे पास अगर इस तरह का सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है तो होता क्या है कि जब आपके पास यहाँ पे कुछ बनेगा या तो NaCl बनेगा तो NaBr बनेगा। तो जैसे ही NaCl और NaBr बनेगा तो सिंस इट इज नॉट सॉल्युबल इन एसीटोन सो इट विल प्रेसिपिटेट आउट। तो जैसे ही सपोज करिए आप लैब में रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो और आपको प्रेसिपिटेट मिलने लग गए कि आप कुछ मतलब सॉलिडिफाइड सी चीज बनने लग गई, इसका मतलब आप बोलोगे कि यार रिएक्शन हो चुका है। आप सोचोगे कि रिएक्शन हो गया, क्योंकि अगर प्रेसिपिटेट मिले इसका मतलब जो भी आपने कुछ भी अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड लिया था उसका बन चुका है अल्काइल आयोडाइड, तभी तो प्रेसिपिटेट मिले आपको, ठीक है। तो क्या रोल है इसका? रोल ऑफ एसीटोन दैट इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड सिंस द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ NaX इन एसीटोन इज दिस एंड since the solubility order of acetone is NaF, NaCl, NaBr and NaI and on completion of reaction precipitate of NaCl/NaBr will obtain, okay. So on completion of reaction the precipitate of NaCl/NaBr will obtain. On completion of reaction precipitate of NaCl/NaBr will obtain. That will one minute. On completion of reaction the precipitate of NaCl and NaBr will obtain, okay. So that will indicate
है ना, दैट विल इंडिकेट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, दैट विल इंडिकेट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका रिएक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट। दैट विल इंडिकेट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि दैट विल इंडिकेट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब मुद्दे की बात क्या है कि रिएक्शन, जब भी आप रिएक्शन कराते हो तो कुछ टाइम के बाद रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का स्टेट भी आ जाता है ना। इक्विलिब्रियम मतलब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, इक्वल, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप इक्विलिब्रियम पे, सपोज करिए इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है और आप इक्विलिब्रियम पे जो प्रेसिपिटेट है NaCl के या NaBr के, उनको रिमूव कर रहे हो आप सोल्यूशन से, तो होगा क्या, दैट अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, according to Lee Chatelier principle, okay, on removing NaX, reaction proceed in forward direction, reaction proceed in forward direction, ठीक है। तो जैसे ही आप उनके प्रेसिपिटेट्स को आप रिमूव करोगे तो आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो ये है हमारे पास इस रिएक्शन में सारा का सारा रूल, ओके। बात समझ आई आपको? सो गाइज हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो NaCl और NaBr है एज अ प्रेसिपिटेट अपने को मिलेंगे, तो सोल्यूशन से, प्रोडक्ट से कुछ चीज़ अपने पास इक्विलिब्रियम पे निकल रही है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ये जो हमारे पास रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और NaX रिएक्शन ऑन रिमूविंग NaX रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस implies the yield of Ri will increase, the yield of Ri increase, ठीक है। तो आपको जो Ri मिलेगा उसका जो आपको परसेंटेज यील्ड मिलेगा, उसका जो आपको अमाउंट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो ये है हमारे पास किसका रोल गाइस, तो ये है हमारे पास एसीटोन का रोल। तो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग, आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि ये प्रेसिपिटेट में मिलते हैं। तो जैसे आप रिएक्शन करोगे यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा, तो प्रेसिपिटेट सोल्यूशन से बाहर जाएगा, तो जैसे सोल्यूशन से बाहर जाएगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रिएक्शन आगे आएगा, और उससे आपको जो आरआई का यील्ड है वो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास फिंकलस्टीन की। तो सबसे पहली बात है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता उठाया कि आप बताओ फिंकलस्टीन क्या है, तो वो अपने को पता है Rx प्लस NaI गिव्स अस Ri प्लस NaX, ठीक है। दूसरी बात है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एसीटोन, तो दिस इज द रोल ऑफ एसीटोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो क्लियर टू अस, राइट। अब एक और बात आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग फिंकलस्टीन, राइट। तो इसको अपन इन फ्यूचर भी देखेंगे, बट अभी भी मैं यहाँ पे फॉलो आपको बता देता हूँ। इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। हमारे पास इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये अपने पास कौन से मैकेनिज्म से चलता है, तो ये अपने पास चलता है SN2 मैकेनिज्म से, ठीक है। तो मतलब क्या होता है अपने पास, क्यों बता रहा हूँ मैं आपको कि SN2 मैकेनिज्म से चलता है। तो ऐसे थोड़ी सी आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि SN2 में हमारे पास इन्वर्जन होता है कॉन्फ़िगरेशन में, अगर आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। मैं इन डिटेल आपको सारी बातें बताऊंगा, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि SN2 में हमारे पास क्या होता है, इन्वर्जन। क्या होता है, इन्वर्जन। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है हमारे पास CBSE एग्ज़ाम में, कि जैसे मान लो हमारे पास है CH3 है, फिर मान लो यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl, ठीक है। मान लो ऐसा इसको बोलते हैं अपन फिशर प्रोजेक्शन, है ना, CH3HDCl, ठीक है। और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी NaI एसीटोन के साथ, किसके साथ करा दी, NaI एसीटोन के साथ, ठीक है। तो देखो पता तो है अपने को प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप बोलोगे कि Cl की जगह I लगाना है, दैट्स इट, हाँ सही बोल रहे हो। बट इसमें हमारे पास कौन सा रिएक्शन पाथ फॉलो करता है, ये कौन सा रिएक्शन पाथ फॉलो करता है, SN2। तो ये सिंस इट इज SN2 पाथ, तो मैंने बताया कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, इन्वर्ट। अब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, तो गाइस इस कार्बन को अपन बोलते हैं कायरल। क्यों बोल रहा हूँ कायरल, ऑलरेडी बता चुका हूँ। sp3 होना चाहिए कार्बन, हाँ sp3 है, और चारों के चारों ग्रुप जो है मेरे पास वो डिफरेंट है। तो कौन सा कार्बन है ये, कायरल। तो कायरल कार्बन हमेशा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होती है R फॉर्म और एक होती है S फॉर्म, है ना। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी, टू फॉर्म्स में अपने पास एग्जिस्ट करता है। तो अब क्या होगा, जब इस पाथ से चलेगा तो
सिंपल सा बताया मैंने कि SN2 में इन्वर्जन होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। ज़्यादा डिटेल अपन देखेंगे जब मैं SN1 और SN2 स्टार्ट करूंगा, लेकिन इस पॉइंट को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था तब बता रहा हूँ आपको। तो होगा क्या कि कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी। इन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि हमारे पास D और H तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे पहले यहाँ पे CH3 हमारे पास लेफ्ट साइड में था, अब ये जो CH3 हमारे पास राइट साइड में चला जाएगा, और जो I माइनस ऐड होगा वो हमारे पास लेफ्ट साइड से ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि जो I माइनस आता है वो बैक से अटैक करता है। तो हुआ क्या बेसिकली, देखो हुआ क्या, पहले CH3 लेफ्ट साइड में था, अब राइट साइड में चला गया, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जब भी कायरल सेंटर पे आप एक चेंज करोगे, जैसे मैंने एक चेंज किया, D और H तो ऐसे ही रखा, बट CH3 की पोजीशन को चेंज कर दिया, तो हमेशा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, इन्वर्ट। तो बताने का क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि ऐसा भी रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है CBSE में भी, है ना। कॉम्पिटिटिव में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, बट CBSE में भी इतने बेसिक नॉलेज आपसे पूछा जा सकता है। तो SN2 फॉलो करता है कौन सा रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इट फॉलो SN2 पाथ। ठीक है, और SN2 में इन्वर्जन होता है, तो जहाँ से अगर Cl हमारे पास राइट साइड से जा रहा है तो जो आयोडीन आएगा वो लेफ्ट साइड से आएगा। ठीक है, सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये सारी की सारी बातें आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास एक नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है जो हमारे पास बचता है मेथड ऑफ प्रेपरेशन में, वो है गाइज हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। अगर आप लोगों को याद होगा तो जब मैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन पढ़ा रहा था, जब मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ एल्केन पढ़ा रहा था, तो मैंने वहाँ पे एक स्टेटमेंट बोली थी कि आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन होता है हाईली एक्सोथर्मिक। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको अल्काइल फ्लोराइड मिले, आपको अल्काइल फ्लोराइड नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा काला कार्बन, ब्लैक कार्बन। ठीक है, तो फिर अपन कैसे अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। देखो फ्लोरोबेंजीन मैंने आपको बताया था कि कैसे बनाते हैं, है ना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज करके अपन फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, जिसको अपन ने बोला था बाल-साइमंस रिएक्शन। अब अपन बात करते हैं सेकंड की, जो है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या है मेरे पास दोस्तों, जो है मेरे पास स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम स्वार्ट्स रिएक्शन से किस तरह से अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं जब मर्जी फिंकलस्टीन बोलूं, दिमाग में आना चाहिए अल्काइल आयोडाइड। बनाने के लिए किसको बनाने के लिए यूज करते हैं अपन, अल्काइल आयोडाइड। अब मैं स्वार्ट्स रिएक्शन बोलूं तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए कि अच्छा यार अल्काइल फ्लोराइड हम डायरेक्टली नहीं बना सकते, तो हमें एक इनडायरेक्ट मेथड चाहिए, और वो इनडायरेक्ट मेथड है स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सा मेथड है, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो क्या है बेसिकली स्वार्ट्स रिएक्शन, तो इसमें भी अपन यही करते हैं RX, जहाँ पे X है हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन, ये उठाते हैं अपन क्लोरीन और ब्रोमीन, और इसकी रिएक्शन करते हैं अपन इन सर्टेन रिएजेंट के साथ। कोई भी आप ले सकते हो, AgF काफ़ी कॉमन है, आप AgF ले सकते हो। ठीक है, आप SbF5 ले सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट है जहाँ से अपने को F माइनस मिलेगा। ठीक है, आप COF2 ले सकते हो, आप Hg2F2 ले सकते हो। ये सारे के सारे रिएजेंट आप स्वार्ट्स रिएक्शन में यूज़ कर सकते हो। मेनली अगर याद रखना तो आप AgF के लिए याद रख लीजिए। तो होगा क्या, ये भी बाय SN2 मैकेनिज्म, यहाँ भी हमारे पास X की जगह क्या आ जाता है दोस्तों, X की जगह लग जाता है फ्लोरीन। ठीक है, और अगर सपोज करिए Ag है तो यहाँ पे मिल जाएगा अपने को AgCl। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ alkyl fluoride. We use it to prepare alkyl fluoride. Simple as that. Because direct fluorination of alkane is not possible. क्लियर टू एवरीवन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। या तो आपसे प्रोडक्ट पूछेगा या तो आपको डायरेक्ट पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि आप एक शॉर्ट नोट लिखिए किस पे, स्वार्ट्स रिएक्शन पे। तो ये सारी की सारी बातें आपको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। अब जितना अभी तक हमने पूरे के पूरे लेक्चर्स में मेथड ऑफ प्रेपरेशंस के बारे में पढ़ा, तो उनके ऊपर जितने भी हमारे पास NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चंस हैं हमारे पास प्रोडक्ट बनाने के, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस
करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट द सीरीज जो भी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं वो लेक्चर्स में ही डिस्कस होंगे, और जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं तो वो उनके लिए मैं एक एक्सक्लूसिव लेक्चर बनाऊंगा जो जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी के सोल्यूशन की ही बात होगी। बट अगर एनसीईआरटी में भी मेरे को कुछ अच्छा क्वेश्चन लगता है तो वो भी मैं लेक्चर के ड्यूरेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता हूं। तो अब अपन बात करते हैं रिएक्शंस की, ठीक है, रिएक्शंस के प्रोडक्ट की। तो मेक श्योर करना कि अगर अब मैं जो बात डिस्कस करूंगा अगली रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखने की, तो जो भी मैंने पीछे पढ़ाया वो आपको पूरी तरह से आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर देखना आप किस तरह से कितना लॉजिकली साउंड होके आप उन प्रोडक्ट्स को लिखोगे और आपको मजा भी आएगा। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि अपना टाइम सेव हो और फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सो गाइज, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी अब तक हमने मेथड ऑफ प्रेपरेशन में पढ़ रखा है, जिसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन हमारे पास इन टेक्स्ट में है, इन टेक्स्ट एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एज वेल एज एग्जाम्पल, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अभी, राइट। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है ये SOCl2 और OH। तो क्या ऐसा कोई रिएजेंट अपन ने पढ़ा था? OH क्या है? सबसे पहले आप देखो क्या है, ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल SOCl2 पढ़ा था हमने, याद है, डाजन प्रोसेस भी बोलते हैं अपन। अगर मैं पायरिडीन लिख दूं तो OH की रिएक्शन आप सिंपली इस तरह से बताया था मैंने आपको कि जब भी OH की रिएक्शन PCl5 PCl3 और SOCl2 के साथ आप करोगे तो आप OH की जगह क्या लगा दो, आप OH की जगह लगा दो Cl, ठीक है। तो बहुत सिंपल है हमारे पास, ठीक है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे Cl चिपका दो, हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और जिस बच्चे को ये पता, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो बस ये बात याद रखो। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है HCl हीटिंग। अब बोलोगे क्या करें आप HCl हीटिंग के साथ? तो यार मैंने आपको ऐसा बताया था एक कि ROH कॉन्सेंट्रेटेड HCl अनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। तो ये अल्कोहल का रिएक्शन है, SN1 से चलता है और हमारे पास बनता है RCl। तो करना तो ये है कि OH की जगह Cl लगाना है। बट अब जो डाउट आता है आप लोगों को कि 2 OH है तो किसकी जगह Cl लगाएं, तो अगर आपको याद होगा कि ये तो अल्कोहल है, दिस इज अल्कोहलिक ग्रुप, बट दिस इज नॉट अल्कोहल, है ना, दिस इज फिनॉल। जब भी आपके पास OH बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होगा तो वो बन जाएगा फिनॉल, और OH यहाँ बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं, इस कार्बन से अटैच, तो ये है अल्कोहल। तो देखो बेसिकली करना तो सब्सटीट्यूशन है, OH की जगह Cl लगाना है। तो बेसिकली यहाँ पे अपन सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दैट फिनॉल doesn't undergo substitution with this specific reagent. We have certain reagent where we need high temperature, high pressure, but यहाँ पे substitution इस OH का नहीं हो सकता क्योंकि because of resonance यहाँ पे आएगा partial double bond। तो इस बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो आसान नहीं है, तो दैट इज वाई अल्कोहल पे सब्सटीट्यूशन होगा ना कि फिनॉल पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, है ना, OH, तो यहाँ पे लगेगा हमारे पास CH2Cl, ओके। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तो ये तो देखते ही हलवा है, क्यों है हलवा? फिंकलस्टीन, है ना, आयोडीन लगा दो, ठीक है। क्या रोल है NaI एसीटोन का, सारी बातें कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। थर्ड हो गया। अब आओ फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, राइट। देखो पहले तो आप रिएजेंट को समझो ढंग से, CH2CH3NO2 बेंजीन, Br2HNu हीट। यार ये क्या Br2HNu हीट? यार ये तो मैंने अल्केन में पढ़ा था कि मैंने बताया था कि ब्रोमिनेशन, दिस इज ब्रोमिनेशन, और ब्रोमिनेशन मैंने आपको बताया था सेलेक्टिव। व्हाट इज ब्रोमिनेशन? सेलेक्टिव। आप ब्रोमिनेशन में आप बेसिकली आप वहाँ पे ब्रोमीन ऐड करिए। करना क्या है बेसिकली, देखो होगा तो एल्काइल पार्ट पे ही रिएक्शन होगा 100%, ठीक है। तो अब कौन सा हाइड्रोजन मैं यहाँ पे Br से रिप्लेस करूँ, ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन? सोचने की बात ये है। तो मैंने आपको बहुत ही क्लियर किया था कि आप ऐसा हाइड्रोजन रिप्लेस करिए ब्रोमीन से जो हमारे पास स्टेबल रेडिकल बनाए। क्या बनाए हमारे पास? स्टेबल रेडिकल। तो अब आप देखो कि अगर आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की सोच रहे हो कि यहाँ पे Br, तो यहाँ पे बनेगा 1 डिग्री रेडिकल, ठीक है। और अगर सोचिए अगर आप यहाँ से रिमूव करो, ठीक है, यहाँ से तो 1 डिग्री बनेगा, बट यहाँ से करोगे तो हमारे पास बनेगा 2 डिग्री रेडिकल, है ना। कौन सा रेडिकल बनेगा? 2 डिग्री। और साथ साथ में ये रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है ना। तो आप उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए ब्रोमीन से जो एक स्टेबल रेडिकल बनाए। तो ये सबसे अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अपन कहाँ पे Br चिपकाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने अगर पहले से आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो
तो अब देखना आपको ये हर चीज़ जो भी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो आपको सेंस लॉजिकल लग रही होंगी सारी चीज़ें। तो दैट इज़ वाई वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है, राइट। सो फोर्थ आंसर। अब आओ फिफ्थ पे। तो फिफ्थ तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। Br2 न्यू। आप ऐसा हाइड्रोजन हटाओ, सुनो, होगा तो sp3 कार्बन, या तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से। अब रेडिकल यहाँ पे स्टेबल है, स्टेबल रेडिकल, क्यों? क्योंकि ये रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज है भैया, रेजोनेंस स्टेबलाइज है भैया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर डॉट आया तो डॉट सिंगल है ना, डबल बॉन्ड, अलाइल रेडिकल, स्टेबल रेडिकल, तो यहाँ पे Br चिपका दो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ऑलरेडी डिस्कस्ड, सेकंड टाइम आई एम डिस्कसिंग। ओके, अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसमें भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखो Cl2H न्यू, ठीक है, Cl2H न्यू की जगह मैं लिख देता हूँ Br2H न्यू, ठीक है, मेनली। तो अब अपने को रेडिकल ऐसा हाइड्रोजन हटाना है जो रेडिकल स्टेबलाइज हो, तो यही रेडिकल बनेगा और बेंजाइलिक रेडिकल इज स्टेबल। तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पे होगा बेंजाइलिक एडिशन, मींस मैं यहाँ पे Br यहाँ पे ऐड करूंगा, है ना, बेंजाइल ब्रोमाइड, राइट। ओके, अब देखो अगर मैं Cl2 और AlCl3 ले लूं, फिर नहीं रेडिकल सब्सटीट्यूशन होगा, फिर कौन सा चलेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, फिर चलेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन भैया, Cl2 AlCl3। फिर क्या होगा? यहाँ पे AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा Cl+। दिस इज द रोल ऑफ AlCl3, इट एक्ट एज अ लुईस एसिड, इट विल जनरेट Cl+। अब Cl+ ने बेंजीन पे अटैक करना है, तो बेंजीन पे कौन राज कर रहा है ऑलरेडी? CH3। तो CH3 बोलेगा भैया मैं हूँ +H ग्रुप, मेरा इफेक्ट है +H, और मैं होता हूँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मीन्स अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि मैं ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता हूँ। सी, जिसने ऑलरेडी लेक्चर देख रखे हैं उनको सारी बातें समझ आ रही होंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में ये सारी बातें आपसे डिस्कस की हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा ऑर्थो और एक बनेगा पैरा, ठीक है। और पैरा प्रोडक्ट मेजर, क्योंकि लेस रिपल्शन, ओके, दिस इज मेजर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एनसीईआरटी में गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रेपरेशन, ठीक है। तो गाइस फाइनली लेट मी अनाउंस इट कि हमारे पास जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन टॉपिक था अल्काइल हलाइड का, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आई एम मेकिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। इफ anyone wants to score very best marks or 100% marks in CBSE, mainly CBSE or board exam, state board, where they are following NCERT, so if they will follow this series, then I think they will enjoy and they will understand each and everything logically and they will score very very good marks, ठीक है। तभी हमने काफ़ी टाइम लिया मेथड ऑफ प्रेपरेशन को करने में, ठीक है। मैंने आपको ऐसा नहीं बता दिया कि अल्काइल हलाइड इन 1 शॉट, ओके। सो बेसिकली वो बातें नहीं चलती हैं, आपको ढंग से तैयारी करनी पड़ती है तभी रिजल्ट आता है। अल्काइल हलाइड 1 शॉट अगर आप करोगे तो ठीक है, लग गया तुक्का तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, ठीक है। लूज 20 kg वेट इन 10 days, वैसा हाल है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई मैंने बोला था कि मैं काफ़ी ऑथेंटिक रखूँगा चीज़ें। सो दिस इज़ इट। सो do watch the whole lectures, and if you still have problem, because I have explained each and everything in very well manner. So this is it for this lecture guys, and finally method of preparation is over for us. So thank you very much, and if you like the content of this channel, so do subscribe this channel because it is offering a great value to your future. Thank you very much.